नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार कितनी हिंदू विरोधी हो गई है, उसके भारतीय परंपराओं से कितना चिढ़ मच जा रहा है। जो मुसलमानों को रमज़ान पे तरह तरह की रियायतें दे रहे हैं, वो हिंदुओं के हर पर्व पर अंकुश लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत उन्होंने कहा है कि जैन समुदाय महावीर जयंती पे शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है, अपने छतों से किसी भी तरह की ताक झाक शोभा यात्रा को लेकर के नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्हें जो है कोई परमिशन नहीं है और 144 धारा को भी लागू कर दिया गया है। बजाय दंगाइयों और पथराव करने वालों को गिरफ्तार करने को लेकर के, उन पे अंकुश लगाने को लेकर के गहलोत सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार लगातार हिंदुओं के अधिकारों पे, उनके पर्व त्योहारों पे लगाम लगा रही है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले किरोली में जब भारतीय प्रतिपदा चैत्र संवत नववर्ष को लेकर के एक रैली निकाली गई, एक शोभा यात्रा निकाली गई, तो किस तरह से उन पे पत्थर बरसाए गए और दोषी गहलोत सरकार ने भरसक कोशिश की कि हिंदुओं पे मढ़ा जाए उस दोष को, कि भड़काऊ भाषण दिए गए। लेकिन जब वीडियो सारे सामने आ गए, सारे तथ्य सामने आ गए, तो मजबूरन गहलोत सरकार को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में जो लोग उस शोभा यात्रा में शामिल थे, उनकी ऐसी पिटाई हुई है, इसको इस तरह से निर्मम तरीके से मारा गया है कि जब बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनसे मिलने गए तो अपने दर्द को वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिस तरह से उन्होंने बखान किया कि ये जो जानवरों वाली हरकत की गई है, उसके लिए राजस्थान सरकार को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। और आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी बेटियों को काले तंबू में रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे ईमान वालों को उकसावा मिलता है, ये उनका ईमान खराब हो जाता है। कुछ इसी तरह के बयान गहलोत सरकार के अलग अलग जो नेता हैं उनकी तरफ से आ रहा है कि हिंदुओं को अपनी बेटियों को बचाना चाहिए, उनको खुलेआम नहीं घूमने देना चाहिए, नहीं तो जो मुसलमान हैं उनके ईमान खराब हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं रमज़ान के महीने में उनका जो धर्म है उसके लिए घातक सिद्ध होता है। ये इस तरह के बयान जो है आते रहते हैं। क्या बताएं, आपने देखा ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनसे प्रॉब्लम है जो हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं। राहुल गांधी को उससे प्रॉब्लम है जो हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं। एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आप अपने घरों में पूजा, हवन, यज्ञ और भजन आदि मत करिए, क्योंकि इससे सद्भावना को ठेस पहुंचता है और सौहार्द बिगड़ता है। कुछ इस तरह की बातें जो हैं गहलोत सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, और इनके गुंडाई का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पे पत्थर बरसाए जाएंगे, जानलेवा हमले होंगे, और एक्शन में सरकार नहीं है कि पुलिस, वहाँ की पुलिस खड़ी होके तमाशबीन बन के ये सारी हरकतों को देखती रहती है। आप अगर उनके एक नियम को मानते हैं और दूसरे तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं तो वो उस पर भी आपत्ति जताते हैं। उन्हें पाकिस्तान में आपत्ति थी, उन्हें बांग्लादेश में आपत्ति थी, हिंदुत्व को लेकर बांग्लादेश के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदू रीति रिवाजों से प्रॉब्लम थी। ये हम सब ने देखा। चलो, वो दूसरे देश थे, इस्लामिक देश थे, उनको प्रॉब्लम थी, हम समझ भी गए। लेकिन राजस्थान क्या इस्लामिक स्टेट हो गया है? क्या राजस्थान में इस्लाम स्थापित हो चुका है? जो हिंदुओं के पर्व त्यौहार पे इस तरह से अंकुश लगाए जा रहे हैं। कश्मीर, अफगानिस्तान में कई तरह के नारे लगाए जाते हैं हिंदू विरोधी। खैर, कोई बात नहीं, वहाँ आतंकवाद को पाकिस्तान से बढ़ावा मिलता है, पाकिस्तान प्रोपागेंडा रचता है। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर भी बदल चुकी है। राजस्थान की तस्वीर पुराने कश्मीर की तरफ बिगड़ती जा रही है। आखिर कहाँ से उनको ये हवा मिल रही है, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, ना कोई जुलूस होंगे। हिंदुओं को अपने त्यौहार खुलकर मनाने की कोई आज़ादी नहीं है। इसी पैटर्न पर यहाँ की 30% आबादी होने पर भी आपत्तियों का दौर जो है वो उनकी तरफ से शुरू है, और गहलोत सरकार मानती जा रही है। और अब महावीर जयंती पर
जो जैन समुदाय के लोग हैं वो शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, अपने छतों से नहीं झांक सकते हैं। 144 लागू कर दी गई है और अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार उन पे एक्शन लेगी। ऐसा गहलोत सरकार की तरफ से, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जय हिंद जय भारत। इस तरह के नियमों को लेकर के भारतवर्ष में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुसंख्यक होने के नाते उस पर कितने अंकुश हैं और अल्पसंख्यक किस तरह से उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं और सरकारें तमाशबीन बन के देख रही हैं। वामपंथी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोपेगेंडा को विदेशी फंडिंग के तहत हवा दे रहे हैं और इस्लाम को मानने वाले गज़बाए हिंद के सपने देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे इस चैनल को, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस बेबाक आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब तो करिए ही, ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और साथ ही आप अपने विचार जरूर लिखिए। जय हिंद जय भारत।